Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmed, your computer course instructor. So, students, मेरी आपसे बात क्लास 9 कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम हमारे पास था फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो बच्चों, अगर हम टॉपिक की बात करें तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारे पास है इंटरफेस एंड इट्स टाइप। ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्यों यूज किया जाता है, और इंटरफेस हमें कहाँ जो है वो इजीनेस, कहाँ हमें आसानी प्रोवाइड करता है, और फिर इंटरफेस की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इंटरफेस होता है, इन सब पे इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। उसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज होंगे, हम उनको भी देखेंगे, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम समझें कि इंटरफेस होता क्या है, तो देखें इंटरफेस की डेफिनेशन को पढ़ते हो तो हमें बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इंटरफेस इज अ प्रोग्राम that allow a user to interact with the computer or another computer over a network। तो स्टूडेंट्स, पता ये चला कि इंटरफेस हमारे पास एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम करता क्या है, बेसिकली यूजर को अलाउ करता है, यूजर को इंटरेक्ट करता है किससे, कंप्यूटर सिस्टम से। इसको मैं बहुत ही आसान आपको एक डायग्राम की शक्ल में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आप है यूजर, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। ये आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन है जिसे आप मॉनिटर कहते हो। ठीक है। अब आपने यूजर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, बेटा, और वो इंस्ट्रक्शन जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। सही है। बेसिकली इंटरफेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी डिस्प्ले होगी। तो ये डिस्प्ले देना, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन जाती है सीपीयू के पास। ठीक है। और सीपीयू जो है वो सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले देता है। तो उसके बाद आता है इंटरफेस। तो ये इंटरफेस किसकी वजह से आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आता है। और इंटरफेस से आसानी क्या होती है कि यूजर आसानी से क्या कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि वो जो भी फंक्शन, जो भी काम कर रहा होता है वो सामने स्क्रीन पे उसको नजर आ रहा होता है। तो ये स्क्रीन बेसिकली क्या है, इंटरफेस है। इसे हम ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास एक फिजिकल लेआउट है जिसको देखते हुए यूजर क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, अपना मैसेज कन्वे करता है माइक्रो प्रोसेसर तक। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर और अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करना है तो आपको इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, एन अ यूजर इंटरफेस यूआई इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम program or devices that allow a users to enter and receive information. There are many types of user interfaces. Two most common user interfaces are discussed below. अगर हम इंटरफेस की बात करें तो आप देख सकते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम हमारे पास है व्हाट्सएप। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, जो कि हमारे पास एक चैट एप्लीकेशन के तौर पे यूज की जाती है, तो सर देखें व्हाट्सएप सबसे ज्यादा क्यों यूज किया जाता है। हमारे पास व्हाट्सएप के अलावा भी और भी बहुत सारी चैट एप्लीकेशंस मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारे पास क्या होता है, व्हाट्सएप यूज होता है। क्योंकि व्हाट्सएप का इंटरफेस बहुत ज्यादा आसान है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी व्हाट्सएप को आसानी से यूज कर सकता है, इसीलिए व्हाट्सएप सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो किसी भी एप्लीकेशन की जो रिलायबिलिटी है, जो सस्टेनेबिलिटी है, जो ड्यूरेबिलिटी है, सर वो इंटरफेस की वजह से। ठीक है। तो इंटरफेस हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। सही है। जो बेसिकली डिवाइसेस को अलाउ करता है, ठीक है, यूजर को अलाउ करता है कि जितने डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को एंटर और रिसीव कर सके। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास बहुत तरह के इंटरफेसेस मौजूद हैं।
यूजर इंटरफेसेस मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास टू मोस्ट कॉमन यूजर इंटरफेस है। अब वो कौन कौन से, आइए देखें। नंबर 1 पे आपके पास है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि हमारे पास होता है CLI। CLI इंटरफेस क्या होता है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। A command line interface is a screen or text-based representation in which the user types the commands on place called prompt to operate the computer. Command line interface वो इंटरफेस होता है जिसमें आपके पास टेक्स्ट होता है। सिर्फ क्या होता है, टेक्स्ट। मतलब आपके पास कोई पिक्चर, कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, और ये टेक्स्ट बेसिकली कमांड्स की सूरत में आप एंटर करते हो अपनी प्रॉम्प्ट विंडो में। प्रॉम्प्ट विंडो कहाँ होती है स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि प्रॉम्प्ट विंडो कहाँ होती है और कैसे हम CLI इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें तो कमांड कंटेन स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कमांड्स में आपके पास स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। CLI is difficult to use because the user has to remember the commands and their syntaxes, but it is fast in use because text modes take less resources. इसका मतलब क्या हुआ कि CLI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अगर आपने वो यूज करना है तो उसके लिए आपको उसकी कमांड और सिंटैक्स को याद रखना होगा। ठीक है, CLI और GUI को अगर हम कंपेयर करें तो CLI इज डिफिकल्ट। और ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसका कमांड और सिंटैक्स को याद रखना पड़ता है। दूसरी बात, अगर हम इसके स्पीड का कंपैरिजन करें बेटा, तो स्पीड में ये ज्यादा फास्टर होता है एज कंपेयर टू GUI। ठीक है, एज कंपेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम आगे देखें, इट वॉज primarily provided to users by computer terminals on Unix and personal computer including MS-DOS and Apple DOS. अगर हम बात करें कि इसका यूजेज कहां पर है, तो बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में CLI बेस्ड विंडोज, CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करें तो हमारे पास MS-DOS जो होता है वो बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस होता है। लेट मी शो यू स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे जो है कमांड लाइन इंटरफेस को यूज किया जाता है डॉस विंडो पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि CLI बेस्ड इंटरफेस कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पे आना है और स्टार्ट मेन्यू पे लिखना है CMD। CMD लिखते ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो जैसे ही ओपन हो गई है बच्चों, तो आपको यहाँ पे, अब अगर कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो सर आपको कमांड लिखनी होगी। जैसे मैंने एक कमांड लिखी DIR। DIR बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्टरी होती है। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम की डायरेक्टरी आपको डॉस यूज करके जानना है तो सर आपको कमांड इंसर्ट करना पड़ेगा DIR। ठीक है, और DIR लिखा है तो इसकी स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, इसका सिंटेक्स भी सही होना चाहिए। इसी तरह आपके पास मजीद और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। और आप देख सकते हो कि ये जो CLI बेस्ड वो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बेस्ड इंटरफेस होता है, इसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा है और व्हाइट कलर का टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो बेटा ये आपके पास CLI इंटरफेस होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसे क्लोज करना चाह रहे हो तो आप एग्जिट की कमांड एंटर करके इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई है, लाइव एग्जाम्पल, जिसमें मैं कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस की वही पिक्चर है जो मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा दी। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड इंटरफेस की टाइप है बेटा, वो हमारे पास है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GUI कहते हैं। A graphical user interface is a system of interactive visual component for computer software. Visual components basically visible होने वाले objects, यानी नजर आने वाले objects को कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है। A GUI display objects that convey information and represent actions that can be taken by the user. The objects can change color, size, or visibility when the user interacts with them. बच्चों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जो मैं और आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं, जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है,
तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जाम्पल आपके पास है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, वॉलपेपर्स होता है, थीम्स, ये सारी चीजें आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काउंट की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब इसी लेक्चर से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है जीयूआई स्टैंड फॉर डैश। जीयूआई की एब्रीविएशन बतानी है। ऑप्शन ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी है बेसिकली आपके जेंटाइल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी है गेस्ट यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो लिखा हुआ है द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउ यू टू डैश। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो क्या क्या चीजें अलाउ करता है यूजर्स को। देखिए पहला ऑप्शन, यूज ग्राफिक मेन्यूज एंड कंप्यूटर ऑपरेशन इन इजी वे, ऑप्शन 2 स्टार्ट कंप्यूटर, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 यूज कंट्रोल पैनल, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो बेटा याद रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है अपने यूजर को ग्राफिक्स और मेन्यूज यूज करने के लिए इजी वे प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इंटरफेस द इजीएस्ट टू लर्न एंड यूज। अगर हम बात करें कि अभी जो हमने मोस्ट कॉमन टाइप पढ़ी है इंटरफेस की, जिसमें एक हमारे पास था CLI और एक हमारे पास था GUI, तो इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा आसान है यूज करना। तो ऑप्शन है CLI, ऑप्शन बी है मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस, ऑप्शन सी है GUI, ऑप्शन डी है डॉस। तो बेटा अगर हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो आसान है यूज करने में वो हमारे पास है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम GUI कहते हैं। इसी तरह एक और एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इनपुट। कौन सा ऐसा इंटरफेस है जो ज्यादातर टेक्स्ट पे बेस्ड करता है, जिसका इनपुट ही टेक्सचुअल है और आउटपुट भी टेक्सचुअल है। तो ऑप्शन ए है GUI, ऑप्शन बी है मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस, ऑप्शन सी है CLI, ऑप्शन डी है विंडोज। तो बेटा CLI जो है वो आपके पास टेक्सचुअल बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, राइट द डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CLI। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि GUI और CLI का डिफरेंस आपके सामने मौजूद है। तो GUI के डिफरेंस में क्या लिखा हुआ, अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स एंड विजुअल इंडिकेटर्स। तो बेटे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उस तरह का इंटरफेस है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास ग्राफिकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स मौजूद होंगे। जबकि अगर हम बात करें CLI इंटरफेस की, तो सर CLI इंटरफेस बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है, जो ज्यादातर किस पे बेस्ड करता है, टेक्स्ट पे बेस्ड करता है। इसी तरह GUI में क्या होगा, इवन अ बिगिनर कैन इजीली हैंडल। GUI इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसमें कोई बिगिनर जिसको इतनी ज्यादा नॉलेज ना हो वो भी आसानी से यूज कर सकता है। इसी तरह CLI में क्या है, यूजर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कमांड्स। CLI की कमांड्स और उसके सिंटैक्सेस को याद रखना बहुत जरूरी है। GUI स्लोअर है एज कंपेयर टू CLI। CLI क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड है तो ज्यादा फास्टर है, ठीक है। इसी तरह GUI और CLI के फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। GUI में क्या होता है, देयर कस्टमाइजेबल ऑप्शन टू चेंज द अपीयरेंस। GUI में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको आप यूज करके चेंज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपने मुताबिक ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। जबकि CLI में नहीं होता, CLI में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है तो इसकी अपीयरेंस चेंज करना भी पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ CLI एंड GUI। तो पहला एडवांटेज क्या है CLI का, इफ यू नो द कमांड CLI कैन बी लॉट ऑफ फास्टर एंड एफिशिएंट देन एनी अदर टाइप ऑफ इंटरफेस। अगर आपको कमांड और उसके सिंटैक्स याद है तो CLI जो है वो बहुत ज्यादा फास्टर और एफिशिएंट है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो हैंडल रिपीटेटिव टास्क इजीली। एक ही काम को बार बार बहुत आसानी से परफॉर्म कर देता है। और अगर हम GUI के एडवांटेजेस की बात करें, इजी यूज है, ठीक है, जिसमें आप आसानी से शेप आइकन्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। इजीली अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आसानी से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरफेस एंड नेम इट्स टाइप। तो इंटरफेस की डेफिनेशन पे हम पहले ही बात कर चुके हैं।
बेसिकली वो प्रोग्राम होता है जो इंटरेक्ट करता है यूजर को कम्युनिकेट करने में कंप्यूटर सिस्टम से। और हमारे पास कॉमनली दो तरह के इंटरफेसेस मौजूद हैं। एक हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस जिसे हम CLI कहते हैं, और एक हमारे पास है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे हम GUI कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।